इस वक्त मेरे साथ रुद्र हैं जिनके तमंचे में बुलेट ही बुलेट हैं, लेकिन इन बुलेट का शिकार कौन है वो हमें खुद बताने वाले हैं। कौन है आपका नया शिकार, किसका शिकार हो रहा है? किसी का शिकार नहीं हो रहा, किसका शिकार करेंगे हम? कौन है आपकी बुलेट बुलेट की निशानी पे कौन नहीं, है? वो बुलेट राजा के निशाने पे हैं सब, हमारे निशाने पे कोई नहीं है। लेकिन वजह तो आप ही हैं, आप ही वजह बनेंगे जिसकी वजह से सारे तमंचे उठने वाले हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, आई थिंक अगर हम बुलेट राजा की बात करें तो राजा सैफ हैं और सो द टाइटल इज़ बुलेट राजा। राजा और रुद्र जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहानी इस तरीके से है कि मतलब दो लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, कैसी सिचुएशन में उनकी मुलाकात होती है और कैसे वो दोनों दोस्त बनते हैं, और वो दोस्त बनने के बाद कैसे वो लेजेंड्स बन जाते हैं। मतलब उस हिसाब से है कहानी। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म है तो आप डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यस, ये एक कंप्लीट मसाला एंटरटेनर है जिसमें कि गाने, हर तरह के गाने, मतलब यू हैव रोमांटिक सॉन्ग, यू हैव बैकग्राउंड नंबर्स, यू हैव आइटम नंबर्स, यू हैव एवरीथिंग बट डन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एंड तिग्मांशु के स्पेस में रखते हुए। मगर वही है बात कि अगर तिग्मांशु धूलिया एक आउट एंड आउट कमर्शियल मसाला बड़ी फिल्म बनाएंगे तो कैसी बनाएंगे, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और सैफ जो हैं, जो कि राजा का किरदार प्ले कर रहे हैं, वो उनकी भी लुक आप लोगों ने प्रोमो में देखी होगी, बहुत अलग है फ्रॉम व्हाट ही हैज़ डन बिफोर। अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक it is one of his finest performances. I've seen the film and I can tell you that. तो ये है, बाकी दो दोस्तों की कहानी है और क्या होता है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है। फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो गया फिल्म के अंदर, बिकॉज एक जो जब ये मिलते हैं और उसके बाद जब कहानी आगे जाती है तो किस तरीके से सिचुएशंस होती हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़ी सीरियस टाइप की ऐसी कोई फिल्म नहीं। बहुत जो ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है फिल्म के अंदर। सो ये सारी चीज़ें आपको 29 नवंबर को देखने को मिलेगी। वो तो हम जानते हैं कि जब भी आप इस तरह का कोई भी किरदार निभाते हैं तो वो बहुत ही दमदार होता है। यहाँ आप सैफ की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, जब ऑफ स्क्रीन आपकी दोस्ती भी बहुत फेमस हो चुकी है, लेकिन मैं दोस्ती की बात नहीं कर रही यहाँ पे, जलन की बात कर रही हूँ। कुछ जेलसी या कुछ ऐसा नहीं हो जैसे लड़कियों के बीच में होती है? जी नहीं, हम लोग के बीच में कोई नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कभी भी ऐसी फिल्में जिनमें मैंने दो दो तीन तीन सीन्स भी किए हैं, हर फिल्म में मैं किरदार देखता हूँ, मुझे पसंद आता है, मुझे अपनी औकात पता है। सो आई थिंक आई गो अकॉर्डिंग टू दैट, और मुझे ये किरदार बहुत अच्छा लगा था। और आई एम ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू तिग्मांशु फॉर ऑलवेज कुछ ना कुछ अलग और इंटरेस्टिंग लेके आने के लिए मेरे लिए। तो साहिब बीवी गैंगस्टर करने के बाद, इतने मेच्योर्ड टाइप के कैरेक्टर करवाने के बाद, सडनली एक यंगर किरदार करवाना और उस स्पेस में लेके जाना, आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में और एक अलग किरदार करने में। ये भी सुनने में आया कि आप लोग वर्कआउट बडीज़ बन गए दोनों, सैफ और आप, तो ये मैं मानूँ कि इस वजह से आपका वज़न इतना क्या कम हो कि, गया है? हम लोग वहाँ पे जब शूट कर रहे थे तो बहुत हेक्टिक होता था बिकॉज ऑफ द लाइट एंड ऑल दैट। वहाँ पे सर्दियों में लाइट जल्दी चली जाती है, तो सुबह अर्ली स्टार्ट करना पड़ता था और फिर शाम को एवरी नाइट नॉकिंग ऑफ वन सीन। तो आदमी थक जाता है, तो कहीं ना कहीं ये होता था कि अगर हम होटल वापस चले गए देन कहीं ना कहीं हम लोग लेज़ी हो जाएंगे और हम बोलेंगे आज रहने देते हैं, कल करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे, शूट से डायरेक्ट हम लोग जिम चले जाते थे, वहाँ जाके वर्कआउट करके फिर वापस होटल जाते थे, जिससे कि जो कहीं ना कहीं जब आप लेज़ी हो जाते हैं वो वाली फीलिंग नहीं आती थी कि स्ट्रेट जिम चले गए, वहाँ जाके वर्कआउट खत्म कर लिया आपने, सो देन यू फील हैप्पियर कि हाँ आज हमने वर्कआउट अपना कर लिया। और वो तभी हो सकता है जब दो तीन लोग इकट्ठे हो के जाएँ, बिकॉज अकेला कहीं ना कहीं वो फीलिंग मुझ में भी आ जाती है हमेशा कि अरे कल कर लेते हैं, आज बहुत थके हुए हैं। सो वो था एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। हमने पहले भी हम तुम एकलव्य इन फिल्मों पे काम किया था, बट शायद हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था पहले। इस फिल्म में हमारे किरदार ऐसे थे, हमें वक्त भी मिला, बहुत सारी शूटिंग हमने लखनऊ में की, बॉम्बे में, कोलकाता में,
नासिक में जो है वो शूटिंग्स थी। बहुत सारा वक्त मिला और बहुत इन्जॉय किया मैंने। एंजॉय से मुझे याद है आप लोगों ने जेल का खाना भी खाया, हाउ वाज दैट? जेल का खाना भी खाया। कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। चने, मैं तो पहले भी कर चुका हूँ फिल्मों की शूटिंग जेल में, तो चने खाए, रोटियाँ खाई, दाल खाई, और बोलिए क्या होता है। और आप लोगों ने इस फिल्म में रियल जो बुलेट्स हैं उनका यूज़ किया है, तो कहीं डर नहीं लगा कि किसी को अगर शूट करते हुए लग जाती तो क्या नहीं होता? जी, मैंने न कभी किया है रियल बुलेट्स को यूज़, ना मैं कभी करूँगा फिल्म के अंदर कभी भी। ये सब बातें सब अलग होती हैं, कोई रियल बुलेट्स नहीं यूज़ हुई फिल्म के अंदर। एंड हाउ डू यू रेट सोनाक्षी एज अ डांसर, क्योंकि बहुत मशहूर होता जा रहा है गाना, एंड योर सेल्फ इज वेल? गाना बहुत ही, मतलब मैं बहुत हंसा हूँ उस गाने के अंदर, बिकॉज आई थिंक मुझे हमेशा लगता था कि आई गेट इन टू दीज लाफिंग फिट्स वंस इन अ वाइल, और फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता है। उस गाने में आई डोंट नो व्हाई सोनाक्षी वाज गेटिंग इनटू दोस फिट्स, सो बाद में मुझे पता लगा कि मुझे देख देख के वो हंस रही है। तो वो बहुत फनी था, बट वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर दैट सॉन्ग आई थिंक। एंड ऑल्सो एक तरीके से वो गाना जो था हमारा फिल्म का रैप अप था, मतलब इट वाज द लास्ट बिट दैट वी वर ऑल शूटिंग टुगेदर, सो वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड बहुत मज़ा आया उस गाने को करने में। आपके ऑपोजिट कोई हीरोइन है या नहीं है, और नहीं है तो उसका नहीं जी होने नहीं, का मेरे अफसोस? opposite कोई नहीं होने का अफसोस? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ। आई थिंक कहानी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हो जो कि यूनानिमसली सब लोग डिस्कस करें और वो बात समझ में आए कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है। मगर एक स्क्रिप्ट जब एक डायरेक्टर लिखता है, उसने इतना वक्त बिताया होता है, और जब वो आपको सुनाता है और उसके बाद आपके डिस्कशंस होते हैं उस चीज़ को लेके, वहीं पे आई थिंक सारी कहानियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो कई ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें आप जो हैं वो इंजॉय करते हैं कि उसमें कोई रोमांटिक एंगल नहीं है या कुछ है। तो आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई एम डूइंग, I'm enjoying that part also, wherein अब जैसे साहिब बीवी में बीवी है बट ही हैज़ अ रोमांटिक एंगल, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं आजकल, लोग लेके आ रहे हैं जिसमें कि कुछ एक नयापन निकल के आता है। बिल्कुल, आपने नएपन की बात की, तो अब जाते जाते मैं बता दूं कि इस फिल्म के आने के बाद एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है, तमंचे पे डिस्को का। राइट जी? तमंचे पे डिस्को, I'm glad people are enjoying it because we really had a great time, shooting for it, and we heard the song only is first, I think photo shoot we were doing, and immediately हम लोगों ने ये गाना सुना, and when we were told कि ये गाना है, and सबका रिएक्शन यही था कि I think it just fits into our film so well because it is the way the characters are and the way Bullet Raja is and the way कैसे है वो। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो इनिशियली लोगों को थोड़ी अजीब लग रही थी, ये कैसे कपड़े पहने, ये कैसा सब कुछ, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोमोज खुल रहे हैं, अब लोगों को वो फील जो है करेक्ट मिल रही है, वो माहौल जो है लोगों को करेक्ट मिल रहा है कि अच्छा ये यूपी में सच एंड सच जगह की फिल्म है, ये वहाँ बेस्ड है, ये आज की फिल्म है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें जो है ना अब लोगों को वो करनी शुरू है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आज की डेट में व्हेन आई एम गिविंग एनी इंटरव्यू ऑन रेडियो और समथिंग लाइक दैट एंड दे आर सेइंग दैट तमंचे पे डिस्को इज रॉकिंग इट। सो ऐसे व्हेन वी हर्ड इट आल्सो वी आल्सो थॉट दैट दिस सॉन्ग शुड रियली रॉक इट। नहीं, वो रॉक कर ही रहा है, और जितना एंजॉय आपने किया, आई होप हमारे व्यूवर्स और पब्लिक मूवी को देखने के बाद एंजॉय करने वाली है और तमंचे पे डिस्को करने वाली है। थैंक यू वेरी मच।